नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक जो कि हमारा है महाराष्ट्र के अंदर हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र की बहुत ज्यादा फेमस कुछ चीजें, और उसी के साथ कुछ ऐसी चीजें जो लोगों से बहुत ज्यादा दूर हैं या फिर उनकी समरी SUMMARY समरी किसी ने अब तक सबमिट नहीं करी, तो हम इस वीडियो को इन फॉर्म ऑफ समरी बना रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए पता करते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी क्या क्या चीजें हैं। महाराष्ट्र है, उसमें ऐसी कई क्या चीजें जो कि हम पढ़ सकते हैं या फिर जानकारी के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र का मैप कुछ इस प्रकार से दिखता है भारत के अंदर। इस प्रकार का कुछ महाराष्ट्र का लोकेशन है भारत के अंदर। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी है, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये एक महाराष्ट्र का एग्जैक्ट मैप है जो कि डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और जो मेरे इस साइड में जो आपको दिख रहा होगा जो कि रेड कलर के अंदर महाराष्ट्र को मार्क करा हुआ है, वो एक लोकेशन प्रेजेंट करता है आपके सामने कि महाराष्ट्र कुछ इस प्रकार से भारत की जो भूमि है वहां पर इसका लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र भाई वहां पर है ना, इसीलिए यहाँ पर हमने समय लगा रखा है। तो अभी आगे स्पष्ट करते हुए देखिए, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। और लार्जेस्ट सिटी भी अपन बात करें, लार्जेस्ट सिटी सबसे बड़ी सिटी कौन सी, यहाँ पर शहर कौन सा है, तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई तो सबसे बड़ी सिटी है भाई, ठीक है। और यहाँ पर नदियां कौन कौन सी चलती है ना, नदियां कौन कौन सी है उनके बारे में बात करें तो नदियां यहाँ पर एक पहले नंबर पे आती कृष्णा, उसके बाद में आती गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, और उसके बाद में आती तप्ती, और उसके बाद में क्या होती है, भीमा नाम की एक नदी है, वो भी यहाँ पर है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और इसके बाद देखिए जिले कितने हैं ना, जिले माने कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कितने इसके पास बताइए। टोटल इसके पास 36 डिस्ट्रिक्ट है, कितने, 36 है ना, 36 के पास जिले हैं। तो अभी इसकी इकोनॉमी की बात करें, इसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, तो अर्थव्यवस्था की बात करते हुए यहाँ पर इंडस्ट्रीज की बात आती है। इंडस्ट्रीज यहाँ पर कौन सी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, आईटी है, आईटी माने कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, जो कि अपने एप्पल जो भी हो गया, वो सारी कंपनीज है ना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, मुझे कुछ याद ही नहीं मालूम है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, कंपनीज के नाम कौन याद रखता है भाई, ठीक है। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी है ना, फार्मास्यूटिकल्स भी है जो कि दवाइयां वगैरह प्रिपेयर करती हैं, है ना। और उसके बाद एग्रीकल्चर कंपनी माने कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज है, ठीक है। एग्रीकल्चर कंपनी की बात करें तो फार्मर कंपनी है ना, ठीक है, जो कि इंडिया पूरी तरह काम कर रही है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो शुगर केन, कॉटन, राइस और टर्मरिक ये देखिए आप, मेन अपना क्या है यहाँ पर याद करने की, एग्रीकल्चर चीज क्या, टर्मरिक है ना, TURMERIC, टर्मरिक है ना। टर्मरिक आपको मेन याद करने की चीज है इसके अंदर। टर्मरिक याद इसलिए है कि कुछ ही राज्यों के अंदर ये टर्मरिक उगाया जाता है ना। तो इसमें महाराष्ट्र भी अपना एक आता है टर्मरिक उगाने के लिए। टर्मरिक को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हल्दी कहते हैं, क्या कहते हैं, हल्दी, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हल्दी कहते हैं टर्मरिक को। तो दोस्तों अभी देखिए, आपको मैंने ये बताया, अभी देखिए इसके अंदर हल्दी जो आपकी यूज किसमें आती है आप बताइए। हल्दी इज वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग एजेंट, और अपन कहते हैं एंटीबायोटिक, है ना, जो कि अपने नॉर्मली इंडिया में यूज करा जाता है, ठीक है। और अभी देखिए उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज इसके पास कौन कौन से, नेचुरल रिसोर्सेज, अभी इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कौन से, तो कोल इसके पास है, कोयला, ठीक है, और आयरन ओर्स इसके पास है, मैग्नीशियम है, और लाइमस्टोन इसके पास, क्या है, लाइमस्टोन। और कल्चर की बात करें, कल्चर माने इनके पास भाषा कौन सी है ना, ये कौन सी भाषा से बात करते हैं, है ना। तो भाषा इनके पास ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी कौन सी है, मराठी, है ना, मराठी इनकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और उसके बाद एज ए बोलचाल की भाषा में यहाँ पर कौन कौन सी और भाषा यूज में ली जाती है, तो ये हिंदी भी यूज लेते हैं और इंग्लिश भी यूज ली जाती है, और बाकी अदर लैंग्वेजेस तो है ही, ठीक है। चीजें खाने पीने की यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, तो खाने पीने की चीजों में यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो बड़ा पाव जो कि बहुत फेमस चल रहा है अभी, देखिए 2024 है और अक्टूबर का टाइम में, तो अभी आप पता कर लीजिए इस टाइम में कौन कौन सी चीजें फेमस है। यहाँ पर देखिए बड़ा पाव बहुत फेमस है अभी के टाइम में, और उसके बाद पाव भाजी, मिसल पाव और पूरन पुली,
ना, ये एक डिश होती है पूरन, पूरन है ना, पूरन है ना, आर लिखना ना, आर, देखिए ये अपना आर आ जाएगा, पूरन पोली, POLI पोली है ना, पूरन पोली, ये एक डिश होती है। उसके बाद यहाँ पर फेस्टिवल माने कि त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो त्योहार में अपने क्या जाता है, गणेश चतुर्थी और नवरात्रि, दिवाली, होली है ना, ये यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। तो उसके बाद में देखिए अपने क्या है, टूरिज्म, टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन से यहाँ पर, टूरिस्ट अट्रैक्शन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन में यहाँ पर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है, उसका नाम बताइए कमेंट के अंदर पहले, है ना। और मुंबई के अंदर ये, मुंबई क्या फाइनेंशियल कैपिटल है ना, इंडिया की क्या है फाइनेंशियल कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर ये फाइनेंशियल हब भी है। और कल्चरल हब कौन सा है महाराष्ट्र के अंदर, पुणे, पुणे अपने देखिए मैप के अंदर बता देते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो मुंबई हो गया और ये मुंबई के पास यहाँ पर पुणे हो गया, ठीक है, ये पुणे है अपना, ये छोटा सा मैंने सर्कल करा ना, ये पुणे, ठीक है, कल्चरल हब है यहाँ पर। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन बताइए, महाबालेश्वर एक हिल स्टेशन है यहाँ पर जो कि बहुत फेमस, महाबालेश्वर है ना, लोनावाला भी एक हिल स्टेशन है। और देखिए नासिक वाइन सिटी, वाइन कंट्री, देखिए वाइन यहाँ पर एक वाइन प्रोड्यूस होती है, वाइन जो कि देखिए मदिरा, देखिए अल्कोहल के अंदर आती है वाइन, ठीक है। और मुंबई बीचेस, जुहू बीच, मरीन ड्राइव, ठीक है, और ये अलग अलग बीचेस भी हैं। पर देखिए मैंने आपको एक पहला बताया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी यूनेस्को की, अगर आपने कमेंट में नहीं लिखा तो मैं आपको बता देता हूँ, अजंता एंड एलोरा केव्स, अजंता एंड एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र की, वो क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जो कि यूनेस्को द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। अभी देखिए उसके बाद क्या है, हिस्ट्री की बात करें महाराष्ट्र के अंदर तो देखिए मौर्य साम्राज्य और एक और है चालुक्य साम्राज्य, और उसी के साथ में सतवाहना, सतवाहना ये स्पेलिंग आप नोट कर दीजिए, SATAVAHANA ना, सतवाहना ये एक किंगडम हुआ करता था, वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, ठीक है। और ब्रिटिश रूल की बात करें अभी है ना, ब्रिटिश रूल देखिए इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी करके गया है। अभी देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्रिटिश रूल देखिए इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, ये महाराष्ट्र में कब स्टार्ट हुआ था, 1818 से लेकर 1947 तक, ठीक है, 1818 से लेकर 1947 तक क्या था, ब्रिटिश रूल था इधर महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल भी प्ले करा है, किसमें, भारत की आजादी के लिए, ठीक है, भारत की आजादी के लिए किसने बड़ा मेन रोल प्ले करा है, महाराष्ट्र ने भी करा है। और देखिए महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1960 के अंदर, वो भी कहाँ से बताया, बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था, PBOMBAY, बॉम्बे स्टेट है ना। अगर आपको बॉम्बे स्टेट का मैप चाहिए जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं बॉम्बे के अंदर कौन कौन से और जो स्टेट प्रेजेंट में है उनका एरिया आता था पहले, है ना। अभी उधर देखिए 1960 के अंदर बॉम्बे स्टेट नाम से एक स्टेट हुआ करता था, उसमें से इसका फॉर्मेशन हुआ है महाराष्ट्र स्टेट का, अभी प्रेजेंट टाइम में जिसे हम महाराष्ट्र बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन 1960 के अंदर हुआ था बॉम्बे स्टेट से, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास क्या क्या चीजें, देखिए फैक्ट के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताएंगे, महाराष्ट्र इज इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट, मतलब कि यहाँ पर भारत की सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पर जनसंख्या है ना, जनसंख्या मतलब कि लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा रहते हैं भारत के अंदर, सेकंड नंबर पर है ना। फर्स्ट नंबर पे कौन है हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने ये क्या एक सीरीज निकाली जिसके अंदर हमारी स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत समरी बताते हैं, डिटेल बताते हैं, है ना। उस प्रकार से आप उन वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं जिस भी स्टेट का आप जानना चाहते हैं, ठीक है। हमने देखे 28 स्टेट और अराउंड आपके मान लीजिए 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट, महाराष्ट्र इज सेकंड, वो बना लिया, देखिए स्टेट हैज डाइवर्स जियोग्राफी, देखिए डाइवर्स जियोग्राफी, इसके पास देखिए समुद्र भी है, पहाड़ भी है, देखिए यहाँ पर देखिए बीच वाली जो जगह है ना, यहाँ पर ये घाट है यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर माउंटेन रेंज है यहाँ पर। और जिसको अपने अभी बोला ना, ये क्या बोला आपने, लोनावाला हिल्स और यहाँ पर महाबलेश्वर हिल स्टेशन है ना, ये वाला हिल स्टेशन इसी लोकेशन के आसपास है, ठीक है। और देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्या है, देखिए महाराष्ट्र इज होम टाउन टू द इंडिया लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, देखिए फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड सबसे मेन बॉलीवुड है ना जो यहाँ पर बहुत ज्यादा है,
ठीक है। इंडिया द स्टेट हैज रिच कल्चर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, है ना। यहाँ पर क्या है, स्टेट के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा प्रिवेंट कर रखा है ना। और उसके बाद महाराष्ट्र इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इंडिया जीडीपी, जैसा कि मैंने आपको बताया मुंबई, है ना। मुंबई जो कि मैंने आपको बताया ना, मुंबई क्या है, इंडिया की क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल है। तो फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर देखिए, ये पहले से मैंने आपको बताया, तो फाइनेंशियल कैपिटल कहने का कुछ तो कारण होगा ना, ठीक है। उसी के चलते देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और देखिए अभी फाइनल अवेयरनेस कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और हैशटैग बाय, ठीक है। और आपका ये वीडियो कंप्लीट कर देते हैं 10:50 पर। देखिए मैं आपका ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका कारण ये है कि बस मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा हूँ और आपको भी रिवाइज करने के लिए थोड़ी बहुत समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।